हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रेबीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि रेबीज़ क्या होता है, किन लोगों को रेबीज़ हो सकता है। हम सभी को पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है। सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता, और भी जानवर से अगर वो इन्फेक्टेड है और अगर आपको काटते हैं तो आपको रेबीज़ हो सकता है। और तो इस वीडियो में जानेंगे, अगर कुत्ते ने आपको काट लिया है तो आपको क्या करना चाहिए और कितने इंजेक्शंस लेने चाहिए, आपको कब लगवाने होते हैं, कब नहीं लगवाने चाहिए, क्या प्रिवेंशंस हमें इस कुत्ते के काटने पर रखनी चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे। और रेबीज़ के लक्षण भी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेबीज़ क्या होता है। तो रेबीज़ एक डिजीज़ होता है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक है, और एक वायरल डिजीज़ होता है जो कि रेबीज़ वायरस से अफेक्टेड होने पर होता है। और जो ये रेबीज़ वायरस होता है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, हमारी ब्रेन के ऊपर ये अटैक करता है। और ये कैसे फैलता है, तो ये किसी इन्फेक्टेड एनिमल से, कोई इन्फेक्टेड एनिमल से, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मंकी या फिर कोई और एनिमल है, वो अगर हमें काट लेता है इन्फेक्टेड एनिमल, और उनके सलाइवा, टिश्यू या तो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आते हैं, तो हमें रेबीज़ वायरस हो सकता है। इन शॉर्ट में कहूँ कि कोई भी एनिमल जो अफेक्टेड है वो हमें काटता है तो हमें रेबीज़ हो सकता है। और अगर कहीं पर हमें चोट लगी है, कट लग गया है और वहाँ पर वो एनिमल हमें चाटता भी है तो भी ये हमको हो सकता है। तो इस तरह से ये रेबीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं कि रेबीज़ के सिम्टम्स क्या होता है। सपोज़ किसी को रेबीज़ हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो लक्षण को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है सिम्टम्स को, एक होता है प्रोडर्मल, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल। प्रोडर्मल का मतलब होता है कि शुरुआती स्टेज के लक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रेबीज से अफेक्टेड हुआ है तो शुरुआती स्टेज में उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जनरली अगर कोई व्यक्ति रेबीज से अफेक्टेड होता है तो उसको उसके शुरुआती लक्षण में फीवर आ सकता है, बुखार, फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है। उसके बाद जिस भी पार्ट पर कुत्ते ने या बिल्ली ने या कोई एनिमल ने काटा है उस पार्ट के ऊपर जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, यहाँ पर नंबनेस यानी कि वहाँ का पार्ट जो है वो सुन्न हो सकता है और वहाँ पर दर्द भी हो सकता है। और उसके साथ में कफ रह सकता है, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश रह सकती है, मस्कुलर पेन यानी कि हमारी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, साथ ही में नोज़िया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। तो ये रेबीज़ के प्रोड्रोमल यानी कि शुरुआती स्टेज के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं कि रेबीज़ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें इसी के लिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो रेबीज़ वायरस होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करता है और हमारे ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। अगर हमें कुत्ते ने काट लिया है या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने काट लिया है तो जो रेबीज़ वायरस होता है वो पहले हमारे नर्व्स में जाएगा और नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर कुत्ते ने या इन्फेक्टेड एनिमल ने ब्रेन से किसी दूर के पार्ट में अगर हमें काटा है, जैसे कि पैरों में काटा है, तो पेशेंट को जो सिम्टम्स आने का जो टाइम है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से पैरों से ब्रेन तक पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो वायरस होता है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर कुत्ते ने ब्रेन से कोई नज़दीकी पार्ट में काटा है, जैसे कि हमारे मुंह पर नोच लिया या फिर हमारे गले में कहीं पर काट लिया है, तो वहाँ से ब्रेन नज़दीक होता है तो उस वायरस को वहाँ तक ट्रैवल करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। बहुत ही जल्दी वायरस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुँच जाएंगे, तो जो सिम्टम्स है वो भी कम आएंगे और वो उतना समय नहीं लगाएंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्रेशन होता है, यानी कि पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, रेस्टलेसनेस होता है और सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, साथ ही में हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं और मसल ट्विस्टिंग होता है, साथ ही में बुखार रहता है
टेकीकार्डिया रहता है। टेकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा हमारे दिल की धड़कनें वो तेज़ हो जाती है। और हाइपर वेंटिलेशन होता है, इसका मतलब होता है जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट और मतलब उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगता है। इसके अलावा एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, इसका मतलब होता है हमारे मुंह में जो सलाइवा है बहुत ज़्यादा बनने लगती है। और एनीसोकोरिया भी हो जाता है। एनीसोकोरिया का मतलब होता है कि जो हमारी प्यूपिल्स होती है वो अलग अलग साइड में होती है। नॉर्मल इंसानों के जो आँखों में प्यूपिल्स होती है वो दोनों एक ही साइज़ की होती है, और इसमें जो प्यूपिल्स होती है वो दोनों अलग अलग साइज़ की हो जाती है। साथ ही में फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पाल्सी हो सकता है, इसका मतलब है कि मुंह का लकवा भी हो सकता है, या फिर कोई और बॉडी पार्ट का लकवा भी इसमें हो जाता है। साथ ही में हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है वो उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, वो पानी पी नहीं सकता, पानी को देखेगा तो भी उसको डर लगेगा। हम यहाँ पर एक पिक्चर या फिर कोई एक वीडियो दिखा देंगे कि हाइड्रोफोबिया का पेशेंट कैसा होता है, रेबिस का पेशेंट कैसा होता है। और इसके साथ में एरोफोबिया भी होता है। एरोफोबिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उनको हवा से भी डर लगता है। अगर आप पेशेंट के ऊपर फूंक भी मार दे तो भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, या फिर उसको पंखे से हवा देते हैं तो भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। पेशेंट को डेलीरियम होता है, इसका मतलब है कि पेशेंट की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो कंफ्यूज रहने लग सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये जो रेबिस वायरस होता है उनके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो हमें क्या प्रिवेंशंस रखने हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले तो हमें अपने जो घाव है उसको जो पानी से अच्छे से वॉश कर देना है। टैप वाटर के नीचे ही हमें अपने घाव को रख देना है। और दूसरी बात है साबुन से उसको वॉश कर देना है वो पार्ट को। और अगर हो सके हमारे घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, फर्स्ट एड किट है, तो बीटाडीन से या सेवलॉन से अच्छे से साफ़ कर देना है और वो वहाँ पर बैंडेज कर देनी है। और नहीं है सुविधा तो हमें साबुन से धो लेना है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई कपड़ा रख देना है। उसके बाद हमें कोई नज़दीकी जो फर्स्ट एड सेंटर, हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर जाके बैंडेज वगैरह करवाना है, ड्रेसिंग करवाना है। और उसके ड्रेसिंग करवाने के बाद हमें डॉग जो कुत्ता होता है उनको मॉनिटर करना होता है कि कुत्ता 2-4 दिन में अगर मर जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये रेबिस वायरस से अफेक्टेड कुत्ता है, तो हमें जो इसके इंजेक्शंस वगैरह है वो पूरे लगवा लेने हैं। और नहीं कुत्ता मतलब कि वो मतलब हमारे घर का ही कुत्ता है तो कितने इंजेक्शन लगेंगे ये हम आगे बात करेंगे, कौन से इंजेक्शन लगेंगे, कितने लगेंगे। और इसमें इंजेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले टीटी इंजेक्शन लगेगा, टिटनेस का इंजेक्शन, और वो इंट्रामस्कुलर जनरली दिया जाता है, आईएम दिया जाता है। इसके बाद एआरवी यानी कि एंटी रेबिस वैक्सीन का इंजेक्शन आता है, वो भी लगेंगे, कितने लगेंगे वो आगे बात करेंगे। और हमें रेगुलरली ड्रेसिंग करवाना है जिससे कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वो घाव के ऊपर ना लगे। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हेन वी शुड टेक एआरवी वैक्सीन, यानी कि कब हमें जो एंटी रेबिस वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए। तो जब भी आपको कोई एनिमल ने काटा है तब एंटी रेबिस वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए, पर वो कितनी लगवानी चाहिए, कितने डोज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मार्केट में आपको जो एआरवी वैक्सीन है वो राबीप्योर, अभयरेब के नाम से इजीली मिल जाएगी, और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के ऊपर आपको वो फ्री में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको कोई कुत्ते ने या फिर कोई और एनिमल ने काटा है तो अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको टीटी का इंजेक्शन भी लग जाएगा, ड्रेसिंग भी हो जाएगी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो दी जाएगी वो भी आपको मिल जाएगी, और इसके साथ में एंटी रेबिस वैक्सीन का भी इंजेक्शन वहाँ पर उपलब्ध होगा तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कितने डोज लगवाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर एक्सपोजर के, यानी कि आपको कुत्ते ने नहीं काटा है फिर भी आप प्रिवेंशन के तौर पर, बचाव के तौर पर आपको वैक्सीन लेनी है तो कितनी लेनी चाहिए। तो उसके लिए 3 इंजेक्शन्स आएंगे, एक होता है पहले दिन, दूसरा होता है 7वें दिन, और तीसरा होता है 21वें दिन या तो फिर 28वें दिन। इस तरह से 3 इंजेक्शन आप लगवा लेंगे तो आपको कुत्ते ने फिर बाद में आपको कुत्ता काटता है तो आपको इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो भी चलेगा।
क्योंकि आप पहले से ही वैक्सीनेटेड हो। दूसरा है, अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, आफ्टर एक्सपोज़र आपको कितने इंजेक्शंस लगेंगे। तो आफ्टर एक्सपोज़र में जनरली 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो मतलब जो कुत्ते ने काटा अगर वो पालतू है या तो फिर वो जंगली है। तो अगर मतलब कि जो मतलब कुत्ता है वो गली का कुत्ता है या जंगली कुत्ता है बाहर का, वो वैक्सीनेटेड तो होगा नहीं। तो आपको 5 इंजेक्शंस इसके लगवाने हैं, 5 इंजेक्शन इसके लगेंगे। एक तो होता है जब कुत्ते ने काटा है उसी दिन को लगवाने हैं। जनरली जो रेबीज वैक्सीन होती है वो IM इंट्रामस्क्यूलर या तो फिर इंट्राडर्मल ये लगाई जाती है। और जो मतलब कि अगर आफ्टर एक्सपोज़र अगर कुत्ता अनवैक्सीनेटेड है, बाहर का कुत्ता है, तो पहले दिन लगानी है, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन। पहले दिन से मेरा मतलब है कि जिस दिन पर कुत्ते ने काटा है उसी दिन को आपको पहली वैक्सीन लगेंगी। इस तरह से 5 वैक्सीन लगेंगी, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। और अगर कुत्ता आपका घर का पालतू कुत्ता है और वो वैक्सीनेटेड है, आपने उसको भी वैक्सीन लगवाई है जो रेबीज़ की, तो आपको फिर 2 ही इंजेक्शन लगेंगे। एक होता है पहले दिन जब कुत्ते ने काटा है और दूसरा होता है तीसरे दिन। इस तरह से 2 ही वैक्सीन आपको लगेगी। और कोई अगर ऐसा मरीज़ है जिनको कुत्ते ने काटा है, वो पुअर इम्यून सिस्टम रखता है, जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं या फिर छोटे बच्चे को, या तो फिर कोई ऐसे मल्टीपल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ हो जाते हैं, किसी को ऐसा HIV वगैरह या तो फिर डायबिटिक है, तो उनको फिर 5 इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए, पहले दिन पर, तीसरे दिन पर, 7वें दिन पर, 14वें दिन पर और 28वें दिन पर। इस तरह से 5 इंजेक्शन उनको लगवाने चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेबीज़ होता है तो आपको क्या करना है, कुत्ते ने अगर आपको काटा है तो आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई मेडिसिन से जुड़ा, कोई हेल्थ से जुड़ा या फिर कोई डिजीज़ से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, तो इसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। उसके बाद दूसरा टारगेट हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।